दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी और अमेरिका के बाद अब संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। Mushfiq, I think you have a question online. We'll go there. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनी गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने को लेकर सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में एंटोनी गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे किसी भी देश की तरह जहां चुनाव हो रहा है, भारत में भी राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के साथ साथ सभी लोगों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि दुनिया को उम्मीद है कि हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में भारत के संसदीय चुनावों में वोट कर सकेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले से जुड़े केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। भारत के पूर्व विदेश सचिव और तुर्की, फ्रांस, रूस सहित कई देशों में राजदूत रह चुके कमल सिब्बल ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से संबंधित यूएन की टिप्पणी को सुनियोजित बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, क्या केजरीवाल को मिल रहा यह बाहरी समर्थन कुछ कहता है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, लेकिन यूएनएसजी का ऑफिस खुद इसका उल्लंघन कर रहा है। यूएन किसी भी मामले में अपनी सारी विश्वसनीयता खो चुका है। इससे पहले अमेरिका अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने के मामलों पर 2 बार टिप्पणी कर चुका है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने सोमवार को कहा था कि अमेरिका अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी रिपोर्ट्स पर बारीकी से नजर रख रहा है और वह निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया को मजबूत करने के पक्ष में खड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के बयान को अवांछित करार देते हुए भारत ने इसका कड़ा विरोध जताया और भारत में मौजूद अमेरिका के कार्यवाहक डिप्टी चीफ ऑफ मिशन गलेरिया बारबेना को तलब किया था। इससे पहले जर्मनी ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए निष्पक्ष सुनवाई की अपील की थी। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि हमें इस मामले की जानकारी है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से जुड़े मानकों को इस मामले में भी लागू किया जाएगा। इस टिप्पणी के बाद भारत ने जर्मन दूतावास के उप प्रमुख जॉर्ज एंजवीलर को तलब कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि जर्मनी ने अपने रुख में अब थोड़ी नरमी दिखाई है। बुधवार को जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वह भारत के साथ सहयोग में गहरी रुचि रखते हैं, साथ ही आपसी विश्वास से भरे माहौल में मिलकर काम करने के इच्छुक हैं।